केस में अल-फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कस गया है। यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस में सुबह 6 बजे से ईडी की रेड पड़ी है। 5 गाड़ियों से पहुंची दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स। ओखला ऑफिस, शाहीन बाग और जोड़ी फार्म हाउस में चल रही है छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चल रही है छापेमारी। निजी आवास समेत 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और दूसरी तरफ अब ईडी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लाल किला ब्लास्ट केस में अल-फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कसा है। यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस में सुबह 6 बजे से ईडी की रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। 5 गाड़ियों से पहुंची दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स। ओखला ऑफिस, शाहीन बाग और जोड़ी फार्म हाउस में चल रही है छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चल रही है छापेमारी। निजी आवास समेत 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पैसे के ट्रांसफर लेन देन को लेकर भी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, लाल किला ब्लास्ट केस में अल-फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कस गया है। ईडी सुबह 6 बजे से छापेमारी कर रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से केंद्र में बनकर उभरी है और जो हमला हुआ, जो आतंकी ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, उस क्षेत्र में जहां पर काफी आम लोग भी निशाना बने, और उसके बाद उमर का ये वीडियो सामने आया, जैसा कि उसमें वो सुसाइड बम्बिंग की पैरवी कर रहा है। ये बड़ी चिंताएं पैदा करता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो जानकारी मिली थी कि ये सुसाइड बम्बर जो है वो नहीं था, बल्कि गलती से फटा था। लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद ये तस्वीर साफ हो रही है कि ये उसने सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला अंजाम देने की आगे मंशा जताई थी और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन ठिकाना क्या था, टारगेट क्या था, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां से वो पढ़ाई कर रहा था और जिस तरीके से वहां पर केंद्र में बनकर उभरी है इस ब्लास्ट के बाद, वहां पर ईडी की छापेमारी सुबह से शुरू हुई है। बीते दिनों आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, उसमें ईडी डायरेक्टर को बुलाया गया था। आतंकी फंडिंग को लेकर विशेष तौर पर जांच पड़ताल वो की जा रही है और इसलिए 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जो जानकारी मिली है। तो ट्रस्टी और जो संबंधित व्यक्ति हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए मामले जो हैं, उनकी जांच पड़ताल ईडी कर रही है। अब 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, ये जानकारी मिली है। तो सुबह से ये छापेमारी चल रही है और जांच एजेंसी की जो टीम थी वो सुबह ही फरीदाबाद मौजूद अल-फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय में वो पहुंची, वहां पर दस्तक दी और एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसमें विभिन्न दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां खंगाली जा रही हैं, ये जानकारी मिली है। तो दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को सम्मन भेजा है, ये जानकारी मिली है। जालसाजी, धोखाधड़ी और जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल सामने आया है, उसको लेकर पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है, ये जानकारी मिली है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है और जो इनपुट है, और इस आतंकी फंडिंग को लेकर क्या विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं, विदेश से भी फंडिंग मिलती थी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो खंगाले जा रही हैं। और कहीं ना कहीं क्या विश्वविद्यालय की जानकारी में था ये पूरा मामला, जबकि वहां पर विस्फोटक जुटाए जाते हैं और जो सीसीटीवी सामने आया उसमें जब मुजम्मिल विस्फोटक ले जा रहा था, तब वहां पर पूछते हैं उससे कि ये क्या है, तो वो कहता है कि गांव ले जाने के लिए खाद लेकर जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। ये तमाम सवाल है जिनकी कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े आने वाले दिनों में खुलासे होंगे, इस ओर इशारा हो रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है और 25 ठिकानों से ज्यादा जो उसके प्रतिष्ठान है, वहां पर ये छापेमारी सुबह से जारी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद ईडी की ओर से कोई जानकारी दी जाएगी, साझा की जाएगी। लेकिन आतंकी कनेक्शन है और इसको आतंकी फंडिंग के नजरिए से अगर देखें, पूरी तरीके से कड़ियां सुलझाने में अब जो संबंधित केंद्रीय एजेंसियां भी हैं वो लगी हुई हैं। एनआईए की जांच चल रही है और इस बीच लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रदीप जी, जो छापेमारी आप बता रहे हैं 25 ठिकानों पर चल रही है, किन किन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि ईडी के हाथ कुछ लगा है सुबह से, क्योंकि 6 बजे से छापेमारी चल रही है?
देखिए 5 बजे से छापेमारी चल रही है जी जी। सत्यम, और इसमें चूंकि अभी छापेमारी चल रही है 25 ठिकाने हैं, अगर ठिकानों की जानकारी दे दी जाएगी तो वो सतर्क हो जाएंगे, और इसलिए हाँ। इसको गोपनीय रखा गया है। अच्छा जी जी। अलग अलग ठिकाने बताए गए हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है, तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, दस्तावेज और जी। जो सीसीटीवी जो उसमें उस दौरान ब्लास्ट से पहले का जो मूवमेंट है वो खंगाले जा रही हैं, ये जानकारी मिली है। तो पूरी तरीके से ईडी आतंकी जी। फंडिंग और जो इसके लिंक है विदेशों में, वो तमाम चीजें वो खंगाल रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कड़ियां जोड़ी जा सके। इस आतंकी हमले को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे पैसा जुटाया गया, और इसके पीछे विश्वविद्यालय की बिल्कुल। क्या भूमिका है, क्या उनको समय रहते ये जानकारी नहीं थी। तमाम पहलू हैं जिनकी जांच पड़ताल फिलहाल जोर शोर से बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वो अभी शक के घेरे में है और इसीलिए जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन